अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग वीक नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और वीक नंबर 15 में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है रिटेलिंग एंड होल सेलिंग। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आउटलाइन है आज के वीक में जो हम लोगों ने पढ़ना है आज के लेक्चर में वो है रिटेलिंग क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में होल सेलिंग की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर रिटेलर मार्केटिंग के डिसीजंस जो होंगे वो कैसे होंगे, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, कौन कौन से ट्रेंड्स जो है वो टेलर के हवाले से रिटेलिंग के हवाले से चल रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम के तमाम डेवलपमेंट्स जो है वो हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि रिटेलिंग का की डेफिनेशन क्या है। रिटेलिंग का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं, ठीक है, उन लोगों को जो कि पर्सनल कंजप्शन के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, नंबर वन वो लोग जो पर्सनल कंजप्शन के लिए, नंबर टू नॉन बिजनेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिटेलिंग के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है, उनको सेल करनी है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सेल करनी है ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने खुद यूज़ करनी है, कंज्यूम करनी है, उन्होंने इससे बिजनेस नहीं करना। ठीक है जी, इन्होंने बिजनेस नहीं करना। ये जो इमेज है, अगर मैं आपके लिए ये इमेज बड़ी कर सकूं तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चों जी, ये देखो, ये इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमारी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम लोग परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीजें होती हैं वो हम तक पहुंचाते हैं और हम उनसे खरीदते हैं। ठीक हो गया जी। अब रिटेलर भी कौन होगा? रिटेलर फिर हम कहेंगे उन शॉप्स को, उन स्टोर्स को, उन बिजनेसेस को जो बिजनेसेस हम तक रिटेलिंग वाली प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। अब रिटेलिंग वाली जो प्रोडक्ट्स होती है बेटा, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि रिटेलिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स जो है वो परचेज करते हैं। रिटेलिंग में फूड आइटम्स से हटकर या फूड आइटम्स के अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे होम अप्लाइंसेस, ठीक है, ये भी हम लोग परचेज करते होते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद हम लोग फर्नीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फूड के आइटम यूज़ करते होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एपरल्स अपने ख़रीदने होते हैं, हम लोगों ने लिबास पहनना होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात ख़रीदते हैं, हम लोग शूज़ ख़रीदते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग सोप्स एंड शैम्पूज़ वगैरह ख़रीदते होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो कि हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए ख़रीदते हैं। और पर्सनल कंजम्पशन के लिए ख़रीदने वाले इस अमल को हम रिटेलिंग कहते हैं। और वो शॉप्स, वो दुकानें जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको हम लोग रिटेलर्स कहते हैं, या वो बिजनेसेस जो हम लोग को ये चीज़ पहुँचाते हैं उनको हम लोग रिटेलर्स कहते हैं। चलिए जी, जब हमें रिटेलिंग की समझ आ गई, हमें रिटेलर्स के बारे में भी पता चल गया, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ टाइप के जो रिटेलर्स हैं या रिटेलर्स बिजनेसेस हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि वन बाय वन इनको डिस्कस कर लें। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, ये है हमारा ख़ास किस्म की, स्पेशल किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद होती हैं और हम सिर्फ और सिर्फ ख़ास किस्म की स्पेशल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ही यहाँ पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एप्रिल स्टोर्स। एप्रिल का मतलब क्या होता है बेटा? ये मलबूसात की दुकान है जहाँ पे लिबास वगैरह हमें मिला करता है। फिर स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर्स, ऐसे स्टोर्स जहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स की जो आइटम्स हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं। तीसरे नंबर पे फर्नीचर के शॉप्स।
तीसरे नंबर पे आता है फर्नीचर की शॉप, जो फर्नीचर की प्रोडक्ट्स हमारे पास होती है, फ्लोरिस्ट की शॉप, उसके बाद आ जाता है आपके बुक स्टोर्स। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास कैटेगरीज यहाँ पे हम लोगों ने दिखाई हैं, ये तमाम की तमाम कैटेगरी हमें बता रही हैं कि इन शॉप्स के अंदर या इन स्टोर्स के अंदर खास किस्म की स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग अच्छा मिसाल के तौर पे हम लोग जाते हैं खाड़ी में, तो खाड़ी में हम लोगों को क्या मिलेंगे, कपड़े तो मिलेंगे लेकिन वहां पे हमें फर्नीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी स्टोर है जहाँ पे हमें लिबास तो मिलेगा लेकिन लिबास के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये स्पेशल स्टोर आ गया। इसी तरीके से मेडिकल स्टोर, वो भी स्पेशलिस्ट स्टोर्स होते हैं। ठीक हो गया। बुक स्टोर, स्टेशनरी शॉप, जहाँ पे बुक स्टोर पे हम किताबें तो लेने जा सकते हैं लेकिन बुक स्टोर से मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी, बिरयानी खाने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो स्टोर होते हैं जो स्पेशली किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं जिनके लिए वो बने होते हैं। इसीलिए इनको स्पेशलिटी स्टोर्स कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली खास किस्म की प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो प्रोडक्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली सिंगल लाइन हो गया या लिमिटेड लाइन होता है, ये जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, या तो लिमिटेड लाइन होगा या सिंगल लाइन होगा। जो लाइन होती है इसमें सिंगल होती है, खाड़ी में सिर्फ और सिर्फ लिबास होगा, खवातीन का लिबास होगा। अगर खाड़ी में मेल्स का भी लिबास भी आ गया तो उसका मतलब है आपने एक लाइन और ऐड कर ली। ठीक हो गया जी। आगे फिर चलेंगे हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिपार्टमेंट स्टोर्स जो है वो भी जैसे कि जाहिर है अपने नाम के साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ये स्पेशलिटी स्टोर से थोड़े से बड़े होते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर थोड़े से बड़े होते हैं कि इसमें यूं डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि आजकल हमारे कैश एंड कैरीज है, वहाँ पे जब जाते हैं तो हमारे लिए कैटेगरी बन गई जहाँ पे हमें जूस और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी। एक है कैटेगरी जहाँ पे हम लोगों को बिस्किट्स मिल जाएंगे। एक कैटेगरी है जहाँ पे हमें बेकरी का सामान मिल जाएगा, जहाँ पे डबल रोटी और उसके बाद बन, उसके बाद पीटा ब्रेड, टोटला ब्रेड और बाकर खानियाँ, केक रस, केक्स, कप केक्स और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक कॉन्टेक्ट एक और कैटेगरी बन जाती है, डिपार्टमेंट इसका बनता है जहाँ पे हम लोगों को जो है वो घी और ऑयल मिल जाएगा। एक कैटेगरी है जहाँ पे हम लोगों को ये मेडिकल की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जैसे कि वो बन गया हुआ है फार्मेसी इन्होंने अपनी ओपन की होती है। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और कैटेगरी है जहाँ पे इनकी मिलती होती है कटलरी वगैरह हमारी मिल जाती है, हमें बर्तन वगैरह मिल जाते हैं। एक और इनकी कैटेगरी होती है जहाँ पे हमें अवेलेबल होता है दालें और दालें और चने और चावल और इस तरह की चीज़ें। और एक और कैटेगरी बन जाती है जहाँ पे हम लोगों को फल और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं जिनमें एक प्रोडक्ट लाइन नहीं होती, कई प्रोडक्ट लाइन होती है। डिपेंड करती है कि छोटी डिपार्टमेंट स्टोर है या बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है। छोटा डिपार्टमेंट स्टोर होगा तो उनके पास कैटेगरी ज़रा कम होंगी, बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर होगा तो उनके पास कैटेगरी ज़्यादा होंगी। तो ये क्या करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें इनके पास मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास कपड़ों की तो कपड़े भी अवेलेबल होंगे, होम फर्निशिंग भी अवेलेबल होगी, हाउस होल्ड गुड्स भी अवेलेबल होगी। ये जो तीन चीज़ें हैं इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो वो है बेटा एक कंपनी जिसका नाम है चैन वन। चैन वन में हम लोगों को क्या मिलता है, लिबास भी मिल जाता है, शूज़ भी शायद मिल जाते हैं, घर की मुख्तलिफ हाउस होल्ड आइटम्स भी मिल जाती हैं और उसके साथ साथ इनके पास बहुत अच्छे फर्नीचर भी अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं। और एक डिपार्टमेंट स्टोर की एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी जिसमें हर एक प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बन जाता है, एक कैटेगरी बन जाती है जिसको सेपरेटली डील किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं, अगले आते हैं हम लोग सुपरमार्केट। सुपरमार्केट्स होती हैं वो डिपार्टमेंट स्टोर से रिलेटिवली बड़ी मार्केट्स होती हैं। सुपरमार्केट्स जो है वो डिपार्टमेंट स्टोर से रिलेटिवली बड़ी मार्केट्स होती हैं। और इनमें क्या हुआ करता है, नॉर्मली ये इनकी कॉस्ट रिलेटिवली कम आती है। तो जब ये कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट इनके पास आती है तो ये क्या करते होते हैं, इनको कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट आती है तो ये कम मार्जिन रखते हैं और ये ज़्यादा चीज़ जो है वो परचेज करते हैं, सेल करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन वो एग्जांपल जो है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।